इसी तरह से ये जो कर्म हैं, ये मोटे और महीन ये कर्म होते हैं, हल्के और ज़्यादा भारी कर्म होते हैं। लेकिन जिनको उपाय मालूम होता है कि तार का बंधन जो है, तार से जो चीज़ बंधा हुआ है वो कैसे खुलेगा, वो कैसे कटेगा, वो उसको काट देते हैं। साधारण आदमी यानी उसको नहीं काट सकता, हर कोई नहीं काट सकता है। तो ऐसे ये जो कर्म हैं कि जो जिनकी वजह से यानी तकलीफ़ हो रही है, इनको कौन दूर करता है? इनको दूर करते हैं कि जिनको उपाय मालूम होता है। तो कहा गया है ना कि कर्म फांस छूटे नहीं, केते करो उपाय, और सदगुरु मिले तो उबरे और नहीं तो भटका खाए। अब आपको बता दूँ और समझा दूँ। जैसे लोहा के मिस्त्री होते हैं कि जो लोहा को काटते हैं, उनको मालूम होता है कि तार किस औजार से कटेगा, और अगर लोहे से ही बांध दिया गया, उसको क्लैंप लगा दिया गया और नट बोल्ट लगा दिया गया या वेल्डिंग कर दी गई, तब वो कैसे खुलेगा? वो तो साधारण औजार आरी से भी नहीं खुलेगा जो वेल्डिंग हो गया है। तब उनको मालूम है कि ये गर्म करने से जुड़ा था, वेल्डिंग से जुड़ा था, ये उससे कटेगा। तो सदगुरु जो होते हैं वो जानकार होते हैं कि कर्म कैसे काटे जाते हैं, कर्म का फांस कैसे छुड़ाया जाता है जीवों को। क्यों? क्योंकि सदगुरु जो होते हैं, संत जो होते हैं, समर्थ गुरु जो होते हैं, इसी काम के लिए इस दुनिया संसार में आते हैं कि लोगों को बंधन से मुक्त करा करके, लोगों के कर्मों को कटवा करके अपने घर, अपने वतन, अपने मालिक के पास पहुंचा दिया जाए। इसीलिए उनको वो प्रभु, जिनको बहुत से लोग आप भगवान कहते हो, ईश्वर कहते हो, वो भेजता है कि जाओ और जीवों के बंधन को कटवा करके ले आओ तुम। तो प्रेमियों, सदगुरु को तरीका मालूम होता है, तो वो लोगों को समझाते हैं, बताते हैं, विश्वास दिलाते हैं। विश्वास दिलाना जरूरी होता है। विश्वास अगर नहीं हो आदमी को तो वो फलदायी नहीं होता है। फलदायी किसको कहते हैं कि जैसे आपने कोई काम किया और उसकी मजदूरी आपको तुरंत मिल गई, तब कहते हो देखो मेहनत किया तो उसका फल हमको मिल गया। ऐसे ही वो जो होता है फलदायी होता है विश्वास। तो खास चीज़ है कि विश्वास करना चाहिए। आदमी को अपनी अकल उसमें नहीं लगानी चाहिए। कर्म कैसे करते हैं? कर्म करते हैं सेवा के द्वारा, कर्म करते हैं भजन के द्वारा, इससे यह कर्म करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी आप नामदानी हो, प्रेमी हो, आप सब लोगों को आदेश मिलता रहता है समय समय पर सेवा करने का। अब आपको समझा देता हूँ कि जैसे आप लोगों ने कहा कि यहाँ चलते चलाते कार्यक्रम हो जाए, बड़ा नहीं तो छोटा ही सही, प्रचार का समय है नहीं, लेकिन जिनको जिनको हम खबर दे पाएंगे वही आ जाएंगे। जो गुरु के जीव होंगे, प्रेमी होंगे, संस्कारी होंगे, वो सब आ जाएंगे। तो आपको आदेश दे दिया गया कि ठीक है, व्यवस्था करो। अब व्यवस्था आपने किया, देखो ये छाया कर दिया, पंडाल लगा दिया, देखो ये भोजन आदि की व्यवस्था कर दिया, हमारे साथ में जो लोग आए थे उनके रहने खाने की, पानी पेशाब की व्यवस्था आपने कर दिया। तो क्या किया? ये सेवा किया। किससे सेवा किया? शरीर से सेवा किया। हमने देखा रात को जब करके प्रेमी इसको लगवाए ये पंडाल को, और ये जो पंडाल आप लाए हो ये तो फ्री में मिला नहीं होगा, इसका कुछ आपको दाम देना पड़ेगा। तो जो ये आपने दाम, एक आदमी ने, सब आदमियों ने मिलकर किया, लेकिन इसका दाम तो देना पड़ेगा। और कोशिश तो आप लोग सब लोग यही करो कि जब इस तरह का कोई कार्यक्रम हो तो सबका लगाए, एक आदमी नहीं। इसी में बैठ नौकरी करने में, नौकरी खोजने में, दुकान को बढ़ाने में, दुकान खोलने में, इसी में मन लगा हुआ है। तो जब यह सेवा करेंगे तो मन इधर लगेगा, तो मन की भी सेवा हो जाएगी। तो मन से सोचने से जो पाप बन गया है वो क्षमा हो जाएगा। और हाथ पैर से जो सेवा करेंगे प्रेमी, उनके यानी समझो कि उससे कर्म कट जाएंगे जो हाथ पैर से कुछ कर्म खराब बन गए हैं। और धन से भी पाप बन जाता है, तो धन से जो पाप बन गया वो भी यानी समझो कटेगा, कर्म उससे कटेंगे। तो ये भी आपको बता, छीने बंधन जिनको कहा गया
पतला कर्म जैसे बताया, धागा होता है, रस्सी का बंधन होता है और तार का बंधन होता है, जकड़ होती है, वो अलग अलग बंधन होते हैं। ऐसे ये कर्मों के बंधन होते हैं। तो यह तो शरीर के सेवा से संत जो होते हैं वो कटवा देते हैं, आदेश दे दिए कि आ जाओ, कार्यक्रम यहाँ हो रहा है, जाना चाहिए। देखो नहीं जाओगे, बुलाने पर नहीं जाओगे, सेवा के लिए आदेश दे दिया प्रेमियों ने कि चले आओ, यहाँ व्यवस्था करनी है, चाहे उज्जैन हो, चाहे बावल हो, चाहे अहमदाबाद हो, मुंबई हो, कहीं भी हो। और वहाँ पर अगर आप चले गए तो वहाँ ज़्यादा कर्म कटेंगे। कैसे, ये भी आपको बता दें। जैसे आपका लेना देना है, लेना देना किसको कहते हैं? जैसे आप ये भंडारा चला रहे हो यहाँ पर, अब इस भंडारा में कोई चावल दे दिया, कोई दाल दे दिया, कोई साग सब्जी ला दिया, कोई पत्तल दे दिया, कोई ऐसे सेवा दे दिया, कोई इसमें देखो बना रहा है, कोई परोस रहा है, कोई पानी परोस रहा, कोई पत्तल परोस रहा, कोई दाल चावल परोस रहा, कोई सफाई कर रहा है। किसके किसके लिए कर रहा है? आप लोगों के लिए, क्योंकि सब लोगों ने तो सेवा इसमें किया नहीं होगा, भंडारे में सब लोगों ने इस व्यवस्था में सेवा किया नहीं होगा, तो यह आपके लिए किया है उन्होंने, और आपने भी कुछ किया है। अब क्या क्या किया है किसने, यह तो सब लोग आप जानते हो, आप लोगों ने भी किया है। नहीं कुछ किया है तो आपने इस कार्यक्रम के निमित्त ऐसे निकाल दिया है। तो जितने लोग में आपको बुलाया जाए कि आ जाओ, सूरत में हो रहा है, आ जाओ अहमदाबाद में हो रहा है, प्रेमी ही बुलाऊँ, मैं सबको कहाँ से बुला पाऊँगा। इंदौर में हो रहा, उज्जैन में हो रहा, जयपुर में हो रहा है, बावल में हो रहा है, आ जाओ। तो वहाँ भी जाना चाहिए समय निकाल करके। क्यों? क्योंकि वहाँ की दूरी ज़्यादा रहेगी। यहाँ तो मान लो आप पहाड़ी के नीचे ही रहते हो तो पैदल चल करके चले आए, दूर जाओगे, सब दूर से जो आए हो सवारियों से आए हो, चाहे अपनी गाड़ी से आए हो तो तेल खर्चा हुआ होगा, धन की सेवा हुई, गाड़ी में बैठे उठे, मन इधर लगाया तो वो सेवा हो गई। और दूर जाओगे तो ज़्यादा कर्म कटेंगे। बहुत से लोग सेवा में जाते हैं, कहाँ जाते हैं? उज्जैन जाते हैं, बड़े बड़े जो आश्रम बने हुए हैं अपने, जहाँ बाबा गुरु महाराज का मंदिर बन रहा है, वहाँ भी सेवा में लोग जाते हैं। तो वहाँ जो सेवा में जाते हैं उनको कहते हैं बहुत अच्छा लग रहा है, और एक बार जो जाता है फिर मन बना लेता है हम फिर आएंगे। क्यों? क्योंकि जब कर्म करते हैं तब यानी परेशानी दूर होती है, टेंशन जो हो जाता है वो ख़त्म होता है, और मेहनत से जो यानी कर्मों की वजह से जो रोग हो रहा है वो रोग जब हटते हैं तब आदमी को विश्वास हो जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि सेवा बराबर करते रहना चाहिए, जितनी भी जिसकी औकात हो, जो भी नामदानी हो, आप लोग अपने अपने कर्मों को काटने के लिए सेवा प्रेमियों बराबर करते रहो। अब देखो, जैसे बाप किसको कहते हैं? पिता को। जिसकी औलाद हो, संतान हो, उसको क्या कहोगे? कोई पिताजी कहता, कोई बेटी कहता, कोई पापा कहता, कोई बाबूजी कहता, अलग अलग भाषा में उनको अपनी अपनी भाषा में जो जहाँ रहता है लोग कहते हैं अपने पिता को, वही सब लोग कहते हैं। तो पिता और बेटा लड़के का बड़ा गहरा संबंध होता है, बड़ा प्रेम होता है। ऐसे ही गुरु जो होते हैं, जिन जीवों को अपना लेते हैं, नामदान देते हैं, सूरज की डोर काल से लेकर के अपने हाथ में ले लेते हैं, उनसे उन जीवों का संबंध होता है। इसीलिए अपने बेटे से ज़्यादा अन्य नामदानियों को अपने प्रेम करते हैं, उनको मानते हैं और उनके लिए करने को तैयार होते हैं। देखो प्रेम, कुछ लोग आप इसमें ऐसे बैठे हो जो गुरु महाराज के शिष्य थे, या उन्हीं का शिष्य मैं भी हूँ, गुरु महाराज का ही शिष्य मैं भी हूँ और आप लोग भी। तो गुरु महाराज के सत्संग में आप जाते रहें। गुरु महाराज ने कई बार कहा कि मेरे अपना कोई बच्चा नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से मैं तुम सब लोगों को अपना बच्चा मानता हूँ। और गुरु महाराज मानते रहे। आपको अनुभव हो चाहे न हो, लेकिन मेरा जन्म दूसरी जगह हुआ, मेरे माता पिता दूसरे थे, लेकिन जब से गुरु महाराज के पास आया, गुरु महाराज ने माता पिता क्या प्रेम देंगे, माता पिता के पास क्या बढ़िया परवरिश होगी, क्या सीख मिलेगी, वो गुरु महाराज ने दिया। क्यों समझ करके दिया? अपना बच्चा समझ करके दिया। और मैं भी उनको अपना पिता की तरह से मानता रहा।
जैसे बच्चियों आप अपने पति को परमेश्वर मानती हो, भगवान मानती हो, ऐसे ही मैं भी गुरु महाराज को अपना पिता परमेश्वर मानता रहा। तो कहते हैं ना कि आप हमको कितना प्रेम करते हो। बोले तुम जितना करते हो उतना करता हूँ, लेकिन मैंने ये देखा कि मैं गुस्ताखी भी कर जाता था, ना जानकारी में गलती भी कर डालता था, लेकिन गुरु महाराज उसको माफ़ कर देते थे, समझा देते थे। आप समझो, ये उनका प्रेम मैंने देखा। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि बड़ा प्रेम होता है अपने प्रेमियों का, और उनके हर काम में मदद करते हैं। तो इसी तरह से जो कर्म होते हैं, महात्मा कर्मों को धोते हैं। कहा ना, सदगुरु मिले तो वो बड़े, सदगुरु यानी समझो कर्मों को धोते धुलाते हैं। तो कर्म कैसे धुलते हैं, कर्म ये कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं सेवा के द्वारा और भजन के द्वारा। अब भजन के बारे में भी बताएंगे, अभी तो कर्म सेवा के द्वारा करने में आप समझो कि बता रहा हूँ। तो जो भी जीव कर ले जाता है अपने कर्मों को, अपने कर्मों को जो कर ले जाता है, आप ये समझो उसका, उसके लिए काटने का उपाय कर ले जाता है, उसको तो वो उनसे कटवा देते हैं, और नहीं तो खुद काटते हैं उनको लेकर के। क्यों? क्योंकि वो अपने बच्चे का कर्म है। देखो प्रेमी, जैसे कुछ बच्चे न जानकारी में दूसरे की नकल करके कि हमारे पास ये चीज़ हो जाए और हम बड़े आदमी हो जाएं, बढ़िया कपड़ा हो जाए, घर हो जाए, गाड़ी घोड़ा हो जाए, तो वो कैसे भी उसको पूरा करते हैं अपनी शौक़ को। क्या करते हैं? कर्जा ले लेते हैं, कर्जा। और कर्जा देखो जब नहीं चुका पाते हैं, कर्जा अदा नहीं कर पाते हैं, तो कौन अदा करता है? बाप अदा करता है, पिता अदा करता है। कहते हैं भाई लड़के का कर्जा अदा कर देना चाहिए, ये बिल्कुल एकदम से बिना कर्जा वाला रह जाए तो पिता अदा करते हैं। इसी तरह से कर्मों को काटते हैं। एक महात्मा जी थे, महात्माओं का काम क्या होता है? उपदेश करना, समझाना, बताना, सत्संग करना, प्रवचन जिसको कहते हो वो करते हैं महात्मा लोग। तो जगह जगह पर वो अपना कुटिया बना करके रहते थे, तो वहाँ पर लोग जाते थे सत्संग सुनने के लिए, और जब उपाय बता देते थे महात्मा, तो उपाय से क्या होता था कि लोगों की तकलीफ जाती थी, लोगों को मुक्ति मोक्ष का रास्ता बता देते थे, तो जीव के नरकों में नहीं जाता था, 84 का चक्कर नहीं काटता था। तो आप ये समझो प्रेमियों कि महात्माओं के स्थानों पर लोग जाते रहते थे सत्संग सुनने के लिए। महात्मा के आशीर्वाद से बहुत से लोगों की तकलीफ दूर हो गई, लोगों को बरकत मिल गई, लोग फलने फूलने लगे, खुशहाल हो गए। तो राजा तक खबर गई, तो राजा ने कहा भाई मुझे भी चलना चाहिए। अब पहले के राजा लोग धार्मिक होते भी थे, तो वहाँ का जो राजा था वो भी गया। जब वहाँ पहुँचा तो सत्संग चल रहा था, तो राजा पहले भी महात्माओं के आश्रमों पर जाता रहता था और सुनता रहता था, बहुत सी जानकारी भी राजा को थी। तो राजा ने सुना, कहा महात्मा समझा रहे हैं कर्मों के बारे में, जैसे आज आपको बताया जा रहा है, इसी तरह से प्रसंग चल रहा था। तो ये भी बात आई कि जैसे आज आपको बताया जा रहा है कि कर्मों को कौन काटता है? महात्मा काटते हैं। अब कर्मों को कौन कटवाता है? कि जिनको विश्वास हो जाता है कि हमारे कर्मों को काट सकते हैं। जिस तरह से विश्वास हो जाता है मरीज को कि ये डॉक्टर हमको दवा दे देंगे तो हमारा रोग ठीक हो जाएगा, विश्वास के साथ आदमी उस दवा को खाता है। जिस तरह से मालूम हो जाता है कि हमारा बच्चा इस स्कूल में पढ़ेगा, ये मास्टर भी पढ़ा देंगे तो बच्चा हमारा पढ़ ले जाएगा, ऊंचे ओहदे पर चला जाएगा, कलेक्टर कमिश्नर बन जाएगा, वो ऑफिसर बन जाएगा। ऐसे जब विश्वास हो जाता है तो वहाँ से दवा ले लेता है आदमी, लड़के को स्कूल में भर्ती करा देता है। इसी तरह से महात्मा सब तरह की बात बताते हैं लोगों को। तो राजा ये भी सुनता रहा। फिर उस दिन मनन करता रहा सोचता रहा कि भाई महात्मा तो ये जानकार लगते हैं, पहुँचे हुए लगते हैं,
लेकिन इनके पास आने पर भी अगर कर्म न कटे, जबकि कहा गया है कि संत दर्श को जाइए तज माया अभिमान, और जो जो आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान भारी फल मिलता है। तो इतनी दूर आने के बाद भी अगर कर्म न कटा तो महात्माओं के पास आने से फ़ायदा क्या है? सोचता रहा, रुक गया। तो बहुत कुछ काम देखा देखी होता है। देखा देखी में क्या होता है, जैसे इतने लोग सब लोग हो, अब अभी कहीं लगा दिया जाए कि ये घास निकालो, यहाँ सफाई करो, अब सब लोग लग जाओ और 4-6 लोग उसमें न लगें कि भाई हम अच्छा कपड़ा पहने हैं, बड़े आदमी हैं, पढ़े लिखे हैं, हमारा ये काम नहीं है, ये तो छोटे लोगों का काम है। तो थोड़ी देर जब रहेंगे वहाँ, देखते रहेंगे, तो ज़्यादा लोग पहले सोचते हैं इस बात को, जो कभी भी नहीं करते हैं ये छोटा काम, लेकिन उसमें से 2-1 आदमी अगर करने लग गए तो सबकी इच्छा हो जाती है कि हम भी सेवा कर लें। जब सेवा का महत्व समझ में आ जाता है तो ऐसे लोग जो कभी सेवा नहीं करते हैं आगे बढ़ कर के सेवा करने लगते हैं। इसी तरह से राजा भी उठा, सुबह देखा कि आश्रम पर कोई खाली बैठा नहीं है, सब सेवा में लगे, सब भजन में लगे हैं। तो राजा भी उसी तरह से करने लग गया, उनके साथ हो गया। और जब सेवा किया, कर अच्छा लगा, कुछ कर्म कटे तो अच्छा लगने लगा। लेकिन ये शंका बराबर मन में उसके बनी रही कि भाई कर्म कैसे कटेंगे? कर्म तो बहुत से अनजान में हो जाते हैं और कुछ जानकारी में भी करता है आदमी। किस में करता है? सुख के पाने में करता है। जैसे बहुत से लोग यही सोच लिए हैं इस समय पर कि खाने में सुख है, बढ़िया गद्दा, बढ़िया महल घर में रहने में सुख है, इज्जत वाली जगह पर पहुंचने में सुख है, तो उसी में लगे हुए हैं, वही सुख खोज रहे हैं। लेकिन खाने के बाद देखो, आप ये समझ लो प्रेमियों कि किसी को पता रहता है क्या खाए थे, कहाँ सोए थे? सोने वाले को भी नहीं पता कहाँ सोए, गद्दा पर सोए कि ज़मीन सो गए। देखेगा जब ज़मीन में कि नींद आई थी और हम बैठ गए यहीं सो गए, तब मालूम पड़े। ऐसे ही कुर्सी पर जब रहते हैं पता नहीं रहता है कि हम अच्छी जगह वो हजे पर हैं, जब हट जाते हैं तो पता चलता है। तो इस तरह से जो उसमें लगे रहते हैं, यानी समझो इन्हीं चीज़ों में लगे रहते हैं, आप क्या समझो उनके लिए तो धोखा रहता है, लेकिन जो हमेशा होशियार रहते हैं उनके लिए। तो राजा ने देखा, कहा भाई सब सेवा में लगे हैं, लेकिन शंका बनी रही कि कर्म कटेंगे कैसे? मैं भी गलती कर बैठा हूँ, मैंने भी लोगों को मरवाया कटवाया, मैं भी लूट करके धन लाया हूँ दूसरे का, मैं भी जो है अनाथ किया है, यानी विधवा बनाया है, उनके पति को मार करके लोगों, मैंने भी फौज को कटवाया है, अपनी बड़ी सी बहुत सी औरतें विधवा हो गई, बगैर बाप के बेटा हो गई, ये सब अपराध राजा ने सोचा मैंने भी किया है, तो मेरे भी कर्म कर, मेरे कर्म कैसे कटेंगे? मैं तो बहुत पापी हूँ। यही सोचता रहा। सत्संग जब चला, तो सत्संगों में क्या होता है, पिछली बातें, जब कई दिन का सत्संग होता है तो पिछली बातें भी कुछ उसमें आ जाती हैं, कुछ दोहरा दिया जाता है कि कल आपको इन चीज़ों को बताया गया था, तो वही बात फिर कर्मों की आ गई, कर्म काटने वाली। तब जब महात्मा जी मंच से उतरे तब राजा गया और कहा, महाराज एक बात ये हमारे समझ में नहीं आई कि आपने कहा महात्मा कर्मों को काटते हैं, समर्थ गुरु कर्मों को काटते हैं, तो आपको तो लोग समर्थ गुरु मानते हैं, आपको लोग महात्मा मानते हैं, भगवान मानते हैं, तो आपके पास भी आने से कर्म नहीं काटा, तो फिर कौन काटेगा, कैसे कटेगा? कुछ नहीं बोले महात्मा जी, अपने कुटिया में चले गए। और राजा बोला है तो कुछ बोल ही नहीं, लेकिन चूँकि राजा का मन वहाँ लग गया था, वहाँ का रहन सहन अच्छा था, जैसे आप सब लोग गाँव के लोग सीधे साधे मेहनत की कमाई खाते हो, मेहनत करते हो और ऐसे जंगलों में रहते हो, यहाँ सुमिरन ध्यान भजन आप पा करके करते हो, यहाँ साप्ताहिक सत्संग और मासिक भंडारा त्योदशी पूर्णिमा का होता है, तो ये जगह भी अच्छी है। कई लोग हमारे साथ जो आते हैं यही कहते हैं जगह अच्छी है, जगह अच्छी है। तो इससे भी सुंदर सुंदर जगह है जहाँ खुशबू आती है क्यारियों की, फूलों की, प्राकृतिक, यानी भगवान ने जिन फूलों को बनाया है उसकी खुशबू आती है, सुंदरता बहुत ज़्यादा वहाँ पर है, लेकिन वहाँ इतनी शांति नहीं मिलती है, इतना अच्छा नहीं लगता है। ऐसे ही जब आश्रमों पर लोग पहुँचते हैं अपने गुरु महाराज के नाम का जहाँ आश्रम है, तो वहाँ भी लोग कहते हैं यहाँ बहुत अच्छा लगता है,
यहाँ बड़ी शांति है। क्यों? क्योंकि वहाँ भजन पूजन लोग करते हैं, साधना करते हैं, अपनी आत्मा को जगाते हैं, आत्मा को परमात्मा तक पहुँचाते हैं, देवलोकों में ले जाते हैं, तो वो जगह अच्छी हो जाती है। तो अच्छा लगा राजा को, फिर रुक गया। तीसरे दिन फिर सत्संग सुना, फिर नहीं मन माना उसका। फिर जब उतरे मंच से महात्मा जी, फिर बोला राजा, महाराज इसका उत्तर मुझे चाहिए कि महात्माओं के पास भी आने से कर्म नहीं कटा, तब कैसे कटेगा? फिर नहीं बोले। तो बोला, बड़े विचित्र महात्मा हैं, मुझको भी कुछ नहीं समझ रहे, मैं राजा हूँ इस राज्य का, मुझे भी उत्तर नहीं दे रहे हैं, जबकि लोग मेरा इंतजार महात्मा लोग करते रहते हैं, बहुत से जो होते हैं कि राजा आ रहा है, राजा आ रहा है, राजा के पीछे, राजा के, इनको समझ देना पड़ेगा। ये तो कुछ बोलते नहीं। कहते हैं ना कि जिसको कछु न चाहिए सोई शहंशाह। शहंशाह किसको कहते हैं? ये जो बादशाह होते हैं, जिनके पावर होती है, धन होता है, जिनके फौज फाटे होते हैं, वो बादशाह नहीं होते हैं। सच पूछो तो जिसको कुछ न चाहिए वही बढ़िया नींद सोता है। इनको जल्दी नींद नहीं आती है, जिनको आप बड़ा आदमी कहते हो, रात को नींद की गोलियां खाते हैं तब नींद आती है। तो सच्चे तो बादशाह वही होते हैं। तो उनको क्या चाहिए? महात्माओं को क्या चाहिए? रोटी और लंगोटी चाहिए उनको, और क्या चाहिए? कोई सम्मान नहीं। कोई अगर उनको इज्जत भी देता है तो उस पर भी ध्यान नहीं देते हैं। कोई उनकी बुराई करता है, गाली देता है, तो उसकी भी उनको फिक्र नहीं होती है। कोई इज्जत दिया, सम्मान दिया, तारीफ किया, तो उसकी भी खुशी नहीं होती है उनको, महात्माओं। तो उनको क्या फिक्र है कि राजा नाराज़ हो जाएगा, और राजा यानी समझो कि हम राजा को खुश करेंगे तो हमको कुछ धन दौलत दे देगा, इज्जत दे देगा, हमारा नाम यानी अमर करेगा, लोगों को जान जाएंगे। उनको क्या पता है, उनको क्या ज़रूरत है? उनके पास तो ऐसा धन है जो किसी राजा के पास नहीं है, इस दुनिया संसार में नहीं है। जो आप ये समझो कि करोड़ों मील तक, यानी समझो मीलों लंबी दूर तक हीरा इकट्ठा कर दिया जाए, उसकी कीमत नहीं है। उसकी कीमत जितनी, उससे कई गुना कीमती उनके पास दौलत है। तो उनको किस चीज़ की फिक्र है महात्मा? उनको क्या फिक्र? चले गए, अंदर चले गए। लेकिन राजा को फिक्र हुई कि ये तो भाई बड़े विचित्र महात्मा हैं, ये तो देखो अपनी मौज में ही रहते हैं। लेकिन उम्मीद उनको ये थी कि हमको निराश नहीं लौटाएंगे, क्योंकि ऐसे महात्माओं के दर पर जो पहुंच जाता है, दरबार में पहुंच जाता है, उसको निराश नहीं करते हैं। तो उत्तर तो हमको मिलेगा मिलेगा, इसी उम्मीद में रुक गया। लेकिन फिर सोचता रहा कि अगर उत्तर नहीं मिला, क्योंकि पूरा विश्वास तो था नहीं, उसने तो केवल अन्य लोगों के व्यवहार को देख करके कि महात्मा के साथ ऐसा व्यवहार लोग कर रहे हैं, इनको प्रणाम कर रहे हैं, इनके आदेश का पालन कर रहे हैं, यही देख करके प्रभावित हुआ था। चेहरा मोहरा जब देखता था तब उसको अच्छा लगता था, समझता था कि यह महात्मा है, लेकिन अंदर से क्या पहचान उसको थी? अंदर से कोई पहचान नहीं थी। अंदर से ऐसे पहचान नहीं होती है शरीर को देख करके, इसलिए शंका हो जाती है आदमी को। इसीलिए बहुत से लोग गुरु को आदमी ही समझ बैठते हैं और उसी में धोखा हो जाता। कहा ना, गुरु को मानुष जानते ते नर कहिए अंध, महादुखी संसार में। और आगे यम के फन, वही लोग फिर गुरु को अनुसंधो नहीं मानते हैं, जो नहीं समझ पाते हैं, आदेश का पालन नहीं करते हैं और शरीर से पाप करते हैं, उनको यमराज के दूत बांध करके ले जाते हैं, मार मार करके इस शरीर से निकालते हैं। तो यही सब राजा सोचता रहा, विचार करता रहा कि सवाल का जवाब मिले न मिले। तो रात को सोया तो सोने से पहले सोचा कि कल भी अगर जवाब नहीं देंगे, कल सुबह सुबह चलूँगा, जब दर्शन करने लोग आते हैं, सुबह सुबह जब चलूँगा तब पूछूँगा, नहीं जवाब मिलेगा तो चल पड़ूँगा। तो उस दिन थोड़ा सा देर से निकले महात्मा जी, 10 वर्ष के। तो देर जब हो गई तो राजा गया, सबका नंबर अलग अलग लगा, बातचीत का 10 वर्ष का, कुछ पब्लिक भी आ गई थी, उनकी समस्याओं को बाबा जी ने सुना। जब इसका नंबर आया तो यही सवाल किया, फिर कुछ नहीं बोले, ऐसे ऐसे हाथ हिला दिया, ऐसे ऐसे। तो हाथ हिलाने से उम्मीद तो फिर बनी, लेकिन फिर सोचा चल पड़ेंगे। तो सूरज इतना चढ़ के आ गया, सोचा पहुंच नहीं पाएंगे, देर हो गई है, चलो आज रात को और रुकते हैं और सुबह किसी को बताएंगे भी नहीं, जल्दी से निकल जाएंगे। तो रात को जब सोया
तो क्या देखता है सपना कि मैं बहुत गरीब घर में जन्म लिया हूँ और गरीबी में ही मैं बड़ा हुआ, पला पोसा, और गरीब घर में ही मेरी शादी हुई और उसी में मेरे बच्चे हुए और बच्चे भी गरीबी में ही बड़े हुए और उनकी भी शादी गरीबी में ही गरीब घर में हुई और उनके बच्चे हो गए। और देखता है कि 100 साल की हमारी उम्र हो गई और 100 साल के बाद मैं मर गया, ख़त्म हो गई। यह सपने में देखता है और तब तक आँख खुल जाती है। जब आँख खुल जाती है तो देखता है कि मैं कहाँ लेटा हूँ, और राजमहल में हूँ कि जहाँ भी सपने में लेटता था, उठता बैठता था, कच्चे घर में, फूस के घर में, वो गुदड़ी में सोता था, वहाँ सोया हूँ या महल में सोया हूँ, कहाँ सोया हूँ। तो देखा कि साधारण लीजिए। तो महात्मा जी फिर ऐसे ऐसे हाथ हिला दिए, इशारा कर दिए। और तो उसकी उम्मीद टूट गई कि जवाब ये कुछ हमको देंगे नहीं, और विश्वास भी उसका कम हो गया, डिगमिगा गया विश्वास भी। फिर सोचा कि अब तो चल पड़ेंगे, चाहे रास्ते में कहीं रुकना ही पड़े, गरीब अमीर जो ही मिल जाएगा वहीं रुक जाएंगे, जो मिल जाएगा खा लेंगे, जहाँ जगह मिलेगी सो जाएंगे। महात्मा जी कभी कभी घूमने जाते थे, तो जब घूमने का समय उनका हुआ, कई दिन तक गए नहीं थे, तब उन्होंने कहा कि चलो घूमने चलेंगे। तो उस समय पर सवारियां तो ये थी नहीं, मोटरसाइकिलें न थी, न कार जीप था ये, तो किससे लोग चलते थे बड़े आदमी लोग? घोड़े से, बैलगाड़ी से। राजा महाराजा हाथी से एक जगह दूसरी जगह जाते थे, घोड़े अच्छे रखते थे, तेज गति से चलने वाले, उस पर जाते थे। तो ये हुआ कि चलो घोड़ा लाओ, ठीक करो, निकालो घोड़सवारी, चलेंगे। तैयारी शुरू हो गई। तो राजा जिधर जाता है उसके साथ काफ़ी लोग जाते हैं, चल पड़े। राजा, तैयारी हो गई, चलने का समय हो गया। तो राजा से भी आश्रम के एक आदमी ने कहा, आप तो खूब घोड़सवारी करते होगे, घोड़े भी आपके होंगे? बोले हाँ हैं। तो कहा आप भी चलो घूम जाओ। अब राजा जब पहुंचा जंगल में, वो भी साथ में सबके था, तो जंगल की तरफ चले गए घूमने। जंगल में देखा राजा ने, क्या देखा कि एक बहुत सुंदर हिरन उधर से निकल करके आगे जा रहा है। अब राजा सब कुछ भूल करके और हिरन को मारने के चक्कर में निकल पड़े, पकड़ने के चक्कर में निकल पड़े, और उसी हिरन के पीछे घोड़ा को दौड़ा दिया। हिरन आगे आगे भगता, घूमता घामता ऐसे चला गया और तेजी से निकल गया। और राजा भी घोड़ा दौड़ाए, लेकिन राजा पिछड़ गए, वे देख नहीं पाए हिरन किधर गया, और रास्ता भी ये नहीं देख पाए किधर से आए हैं, क्या है। तो एकदम से जहाँ बहुत ज़्यादा पेड़ थे, जिसको घना जंगल कहते हैं, वहाँ पहुँच गए। तो अब खोजने लगे हिरन को, तो हिरन तो वहाँ कहीं दिखाई नहीं पड़ा। तब सोचने लगे, भाई खोदा पहाड़ और निकली चूहिया, कुछ नहीं मिला, इतनी दूर दौड़ करके आए और हिरन नहीं मिला, और गुरु का साथ भी छूट गया लोगों का, अब करें तो क्या करें। तो लौटें, अब चलो वापस चलें। तो जाएं तो किधर जाएं, रास्ता उनको कोई दिखाई नहीं पड़े। फिर सोचने लगे क्या करें। फिर उन्हीं गुरु को याद किया कि आप कोई रास्ता आप सुझाओ हमको। तो तब तक बहुत गौर से चारों तरफ जब देखे तो एक पगडंडी रास्ता नज़र आया। पगडंडी रास्ता किसको कहते हैं? जैसे इस जंगल में आगे जाओ, देखो ये आपका पहाड़ी है, इस पर घास फूस लगा हुआ, तो वहाँ पर घास काटने के लिए, ऐसे काम के लिए लोग आते जाते हैं। तो जिधर से आते जाते हैं उधर का घास जो है वो ख़त्म हो जाता है, कम हो जाता है, तो वो रास्ता बन जाता है पैदल चलने का। पगडंडी मतलब पैरों से जिस पर चलना पड़ता है वो डंडी, वो रास्ता। तो पगडंडी रास्ता दिखाई पड़ा।
तब राजा ने सोचा कि या तो जानवर इधर आते होंगे और या तो आदमी आते होंगे, और जानवर भी आते होंगे तो वो पालतू जानवर होंगे, या आदमी आते होंगे तो वो नीचे से ऊपर से कहीं से आते होंगे। तो चल करके कम से कम उनके पास पहुंच करके रास्ता तो आश्रम का पूछा जाए, किधर से जाएं। तो घोड़ा लेकर चले गए चढ़ते हुए, एकदम पहाड़ी पर पहुंच गए और ऊंचाई पर पहुंच गए। देखा नीचे फिर एक पगडंडी जा रही, उस पर उतर गए नीचे। तो राजा ने देखा कि तो वही गांव है जिस गांव में हम 100 साल सपने में रहे थे। फिर और नज़दीक जब गए तो देखा कि यह तो वही घर है जिसमें 100 साल तक हम रहे थे। गए, जैसे दरवाजे पर पहुँचे तैसे ही घर वाले बच्चे वो दौड़ के आए, अरे दादा आ गया, दादा आ गया, बाबा आ गया, बाबा आ गया। अब बच्चे ऐसा क्यों बोले? क्योंकि 3 ही 4 दिन पहले उस घर का जो मुखिया था वो मर गया था। अब जब राजा कैसा दिखा उसने कि हमारे यानी ऐसे ही थे दादाजी, तब दौड़ करके आ गए बच्चे और कहे दादाजी आ गए, दादाजी आ गए, दादाजी आ गए, चलो दादाजी जो बड़े बच्चे थे उतरो उतरो उतरो, चलो चलो घर में चलो। कुछ देखे खुश हो गए, लड़के बहू में खुश हो गई कि तो बहुत अच्छा कपड़ा पहन कर आ गए, घोड़ा लेकर आ गए, कहाँ चले गए थे ये, तो लगता है भगवान ने सुनवाई कर लिया, इनको ये सब दे दिया। अब गांव वाले भी इकट्ठा होने लगे, अरे बोले तो जिंदा हो गए, जिंदा हो गए, जिंदा। अब राजा परेशान, कोई हाथ पकड़ के उतार रहा, कोई गांव वाला कह रहा उतरो उतरो उतरो, घर में बैठो, कहाँ चले गए थे, क्या था। आश्चर्य में बहुत लोग पड़ गए, अचंभे में, ये तो मर गए थे और इनको गए थे हम लोग दफन। जब देख लिया कि और कोई उपाय नहीं तो फिर गुरु को याद किया। इसीलिए तो बताया जाता है ना कि जब कहीं फंसो, कोई भी उपाय न हो तो गुरु को याद करो। तो गुरु किसी न किसी रूप में मदद करते हैं, किसी न किसी को भेज करके मदद करवा देते हैं, कर देते। तो गुरु को याद किया, तब तक देखा कि गुरु जी भी उसी पगडंडी रास्ते से घोड़ा लेकर के नीचे उतर रहे हैं। खुश हो गया अंदर अंदर। गुरु जी जब पहुँचे तब उन्होंने गांव वालों से कहा, भाई क्यों, क्या बात है, क्या भीड़ यहाँ लगाए हुए हो आप लोग, भीड़ किस बात की है? जो हमारे पास रहते थे 24 घंटा, उनको क्यों धोखा दे रहे हो महाराज? महात्मा जी बताओ। महात्मा ने कहा, देखो भाई, महात्मा किसी को धोखा नहीं देते हैं, महात्मा सबकी मदद करते हैं, और महात्मा इसीलिए आते हैं, परमार्थ के कारण संतन धरा शरीर, वृक्ष कबहु नहीं फल भकाए, नदी न संचयनी। नदी पानी अपना खुद नहीं पीती है और पेड़ अपना फल खुद नहीं खाता है। ऐसे महात्मा अपने स्वार्थ के लिए, अपने लिए नहीं आते हैं, दूसरों के लिए आते हैं, इसलिए यह धोखा हम तुमको नहीं दे रहे हैं। तो लोगों ने कहा, विश्वास कैसे हम करें? बोले, विश्वास तो तुमको हो जाएगा, जब अपनी आँखों से देख लोगे तब आपको विश्वास हो जाएगा। तब कहा, महाराज तो बताओ। तो महात्मा जी ने कहा, ये बताओ कि जब मर गए थे तो तुम लोगों ने उनको कहाँ रखा था, कहाँ छोड़े थे? बोले, शमशान घाट पर गड्ढा खोद करके गाड़ करके चले आए थे। बोले, तो जाओ देखो कि वो लाश है कि नहीं है, और अगर वो लाश वहाँ है तो ये दूसरे हैं। एक ही चेहरा मोहरा के आदमी कई हो जाते हैं तो ये वो दूसरे हैं, और अगर वहाँ लाश नहीं है तो फिर ये जिंदा हैं, ये वही हैं। अब जब गांव वाले गए, घर वाले गए, खोदे तो लाश थी वहाँ, पहचान में आ रही थी, क्योंकि 2 ही दिन हुआ था, अभी सड़ी थी नहीं, खूब पहचान में आ रही थी। गांव वाले लौट के आए, बोले वो तो वही हैं जो थे जिनको गाड़ करके हम आए थे। तो राजा को छुट्टी मिल गई वहाँ। महात्मा जी अपना काम करके चल पड़े। अब राजा पीछे पीछे लग गया, कहा जान बचाया इन्होंने। अब तड़के वहाँ पूछते हैं, जब वहाँ पहुँचा पूछा तो महात्मा जी ने कहा कि देखो, जो तुमको उस घर में रहना था और हर किसी परिवार के आदमी के साथ लेना देना, कर्जा अदा करना था, जिसमें तुम्हारा 100 साल जाता,
वो 1 घंटे के सपने में कट गया। ऐसे कर्म कटते हैं, ऐसे काटा जाता है। तो 100 जन्मों का कर्म कट जाता है। अब आप कहोगे हमारा 100 जन्म का कर्म कट गया तो हम छुटकारा पा जाएंगे। कर्म से छुटकारा नहीं मिलता है। धृतराष्ट्र ने कहा कृष्ण भगवान से कि मैं अंधा क्यों हो गया। तब उन्होंने कहा तुम्हारे कर्म खराब थे। बोले 100 जन्मों का मुझे याद है, मेरे कर्म खराब नहीं, मैंने कर्म खराब ऐसे नहीं किए कि जिसकी वजह से मैं अंधा हो जाऊं। कृष्ण भगवान ने कहा और पीछे देखो। जब और पीछे देखा 106 जन्म के पीछे जो बुरा कर्म बन गया था जान अनजान में, उसकी वजह से उनको अंधा होना पड़ा। तो अब ऐसे कर्म अगर बन गए कई जन्मों के, जन्म जन्मांतर का कर्म जिनको कहते, तो वो कैसे कटेंगे। वो नहीं कटेंगे तो दुख नहीं दूर होगा, क्योंकि सब दुखी हो, सब परेशान हो। इसमें जो बैठे हो, कोई बीमारी से परेशान हो, किसी को टेंशन हो जाता है, किसी के घर में लड़ाई झगड़ा हो जाता है, कोई समस्याओं से घिरे हुए हो, आप ही नहीं बहुत से लोग ऐसे हैं। तो इससे कैसे निजात मिलेगा, कैसे नरकों से छुटकारा पाओगे, 84 से छुटकारा पाओगे। तो जहाँ पर यह कहा, किसने कहा, महात्मा ने। महात्माओं के पास ही उपाय होता है। नानक साहब ने कहा नानक दुखिया सब संसार। जैसे आप दुखी हो, लोग दुखी हैं, उन्होंने कहा ऐसे सब दुखी हैं। लेकिन जहाँ दुख रहता है वहाँ सुख भी रहता है, जहाँ दिन रहता है वहाँ रात भी होती है। ये भी होता है, ऐसे होता है। दुख और दुख ये हमेशा रहते हैं, ये ख़त्म नहीं होते हैं। पाप और पुण्य दोनों रहता है, बीज नहीं ख़त्म होता है। तो उपाय है, उसका भी उपाय है। किसके पास होता है, सदगुरु के पास उपाय है। तो उन्होंने ही कहा कि कटेगा कैसे कर्म, और सुखी कैसे होगे हर तरफ से, संपन्न कैसे होगे हर तरफ से। तो कहा नानक दुखिया सब संसार, और सुखी वही जो नाम आधार, जो नाम का सहारा ले लेता है, नाम को आधार बना लेता है, नाम की डोर को पकड़ लेता है, वही इस दुख से छुटकारा पा सकता है। तो प्रेमियों, नामदान तो मिल गया, हमको भी मिला गुरु महाराज, कुछ लोगों को गुरु महाराज ने दिया, आप लोगों को गुरु महाराज पे जाने के बाद दिया गया। लेकिन नाम की कमाई अगर नहीं करोगे, नाम को जगाओगे अगर नहीं, नाम जो बताया गया उसका सुमिरन नहीं करोगे, उन नामियों को आँखों से देखोगे नहीं अपने अंदर की तीसरी आँख से, तो कर्म कटने वाले नहीं हैं। अब मोटी बात आपको बताता हूँ कि कर्म किससे करते हैं। सुमिरन करने से करते हैं। जो आपको बताया गया 8 माला का सुमिरन 24 घंटे में एक बार करना जरूरी है। जो आपको बताया गया कि ध्यान लगाना जरूरी है, और जब तक अंदर में कुछ दिखाई न पड़े तब तक बराबर आदत डालो। आँख जब बंद करो तो ध्यान लगाने की आदत डालो। जहाँ कहीं भी खाली बैठो आँख बंद करो और ध्यान लगाओ। आँख बंद करके ही सोते हैं, सोने से पहले ध्यान लगा करके सो। आप ये समझो इससे कर्म कटेंगे, इससे तकलीफ़ें दूर होंगी, भजन से तकलीफ दूर होगी। जो आवाज़ आ रही है ऊपरी लोकों से, जिसको अनहद वेदवाणी आकाशवाणी कहते हैं, उसको जब सुनोगे तब यह कर्म कटेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि जहाँ कहीं भी मौका मिले बस ऊपर से कपड़ा डालो, आँख बंद करो और बाहर से कान को बंद करके आवाज़ को अंदर में सुनने की, पकड़ने की कोशिश करो। इससे कर्म कटेंगे, इससे दुख दूर होंगे। तो ये तो भाई बहुत आसान है। अभी इसमें कोई पूजा पाठ जैसे बहुत से लोग करते हैं, देवी की पूजा करते हो, कोई राम भगवान की करता है, कोई कृष्ण भगवान की करता है, कोई मंदिरों में जाता है, कोई घरों में अपने करता है। तो उसमें ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, फल फूल, मेवा मिष्ठान, धूप अगरबत्ती, इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन आपको तो इसमें कुछ नहीं करना, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, तो बच्चे हो पुरुष हो, कोई भी हो, आपको कुछ नहीं खोजना है। यह बहुत आसान है। इसको भी अगर न कर पाओगे तो ये जन्म अकारथ जाएगा, ये जीवन बेकार चला जाएगा। ये देखो दिन और रात आ रहे हैं, ये उम्र को काट करके ख़त्म कर दे रहे हैं, और एक समय ऐसा आ जाएगा कि जीने का समय ख़त्म हो जाएगा। जब जीने का समय ख़त्म हो जाएगा, मरने का समय आ जाएगा, तो ये शरीर धड़ाम से गिर जाएगा। जहाँ भी रहेगा और समय पूरा हो जाएगा तो धड़ाम से गिर जाएगा।
समय पर समय जहाँ पूरा होने को होगा, भग करके आदमी वहीं पहुँच जाता है। गुरु महाराज के पास रहने का खूब मौका मिला, 40 साल रखा उन्होंने, जैसा मैंने आपको बताया, बच्चे की तरह से परवरिश किया, रखा। तो गुरु महाराज खाली समय में बहुत सारी बातों को बताते रहते थे, पिछली बातों को बताते रहते थे। तो बताया कहा हम अपने गुरु महाराज यानी दादा गुरु महाराज के साथ जा रहे थे, और ये खट्टा खट्टा मूछ वाला आदमी लाठी लेकर उस समय चलते थे, अब पहलवानी करते थे, बॉडी बनाते थे। और यह खाने पीने वाली चीज़ें जो बच्चों को कमज़ोर कर रही, कि जैसे लोग कहते हैं अंडा खाओ ताकत आ जाएगी, और ये बच्चे अंडा खाने लगते हैं, बस ये और कमज़ोर हो जाते हैं। उस समय बड़ा सात्विक भोजन था, लोग शाकाहारी भोजन खाते थे, जो आप सब लोगों को खाने को बताया गया। लोगों से प्रार्थना भी की गई कि शाकाहारी भोजन खाओ। आप समझो हाथ जोड़ कर भी नहीं, हमारी तजो नशा बनो शाकाहारी, हाथ जोड़ करके कहा जा रहा है, समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है, प्रार्थना की जा रही। तो उस समय पर शाकाहारी ही खाते थे, और नशे की चीज़ों का सेवन लोग नहीं करते थे। ऐसे नशे का सेवन नहीं करते थे कि जिससे आदमी होश में न रह जाता हो। तो बॉडी बनी हुई थी, उस जा रहा था, मुँह छेंटे हुए शांत थे, कंधे पर लाठी रख करके जा रहा। तो गुरु महाराज के साथ और लोग भी थे वहाँ, दादा गुरु के साथ। किसी ने कहा अरे भाई, अरे इतनी तेजी जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, सुनो तो। कुछ नहीं सुना, कहा मेरे पास समय नहीं। अब चला गया। जब आगे गया तो पेड़ के नीचे देखा कि वही आदमी सिर के नीचे ऐसे लाठी रखे हुए और ऐसे पड़ा है, मालूम पड़ रहा कि सो रहा है। और जब नज़दीक से लोग गए देखे, बोले अरे तो चला गया। दादा गुरु ने कहा वो उसका समय पूरा हो गया, इस जगह पूरा होना था तो पूरा हो। तो कहते हैं कि समय ये नहीं देखता है, ले भले जाता है। अब ये आपको हमको नहीं पता है कि हमारे आपके प्राण कहाँ निकलेंगे, नहीं पता है, रास्ते में निकल जाए, कहीं भी निकल जाए। तो जब निकल जाएगा प्राण, जब समय पूरा हो जाएगा, तब कुछ कर पाओगे? तब तो यही कर्मों की सज़ा मिल जाएगी, कीड़ा मकोड़ा में बंद कर दिए जाओगे, आसमान उड़ने वाले पक्षी में बंद कर दिए जाओगे, भटकते रहोगे। इसलिए समय है, कर लो, जब तक ताकत है तब तक यह असीला काम अपना कर लो। बाकी दुनिया का ये जो भी काम है, ये कोई काम आने वाला नहीं काम है, मरने के बाद। और अगर आप सुमिरन करोगे, करना सीख जाओगे, ध्यान लगाओगे, भजन करोगे, तो उससे जो कमाई होगी, उससे जो धन मिलेगा, उससे जो अनुभूति अंदर में होगी, वो आपके यहाँ भी काम आएगी। चाहे शरीर को स्वस्थ रखने का हो, चाहे रोग हटाने का हो, चाहे खाने पीने की बरकत का हो, चाहे लड़ाई झगड़ा से मुक्ति पाने का हो, चाहे जैसा हो, उसमें फ़ायदा करेगा। धन में बढ़ोतरी करेगा, पुत्र परिवार में बढ़ोतरी करेगा, पत्नी का दिल दिमाग सही रहेगा, बच्चों का सही रहेगा। जब उनको भी कराने लग जाओगे तब ये बच्चे बिगड़ेंगे नहीं। तो ये ज़्यादा ज़रूरी है इस समय पर। अब आप देखो कि घर में इतना देर नहीं बैठते नहीं थे गुरु की चर्चा के लिए। अभी तो गुरु की चर्चा ही हो रही, भाव भक्ति प्रेम वाली ही बात बताया जा रहा है। लेकिन जब ये खबर लग गई आपको कि यहाँ पर सत्संग होगा, तो सत्संग में आप आए हो और बैठे हो, सुन रहे हो, तो ये क्या बना? सुनने और सुनाने का माध्यम, बिचौलिया जिसको कहते हैं, ये बना। इसी तरह से भजन ध्यान सुमिरन में मन नहीं लगता, लोग नहीं कर पाते, इसलिए जगह जगह पर इस वक्त पर साधना शिविर लगाई जा रही है। और काफ़ी दिनों से ये साधना शिविर चल रही है। और अभी ये जो पूर्णिमा, ये जो यानी आप ये समझो संक्रांति आ रही है, मकर संक्रांति, जो जनवरी में अभी आएगी, 13-14 जनवरी को अक्सर होती है संक्रांति। तो अब आप ये समझो तब तक पूरा कर लेना है। साधना शिविर लगाओ जगह जगह। देखो जो आसपास में रहते हो, यहाँ इस आश्रम बहुत अच्छी जगह है। यहाँ कोई गाड़ी जाने की हॉर्न की आवाज़ सुनाई पड़ रही, कि घर घर की सुनाई पड़ रही, ये रोने चिल्लाने की बच्चों की सुनाई पड़ रही, कुछ यहाँ तो समझो कि सुबह शाम भले पक्षी की आवाज़ सुनाई पड़े, नहीं पक्षी की भी आवाज़ नहीं सुनाई पड़ रही। बहुत शांति वातावरण है। यहीं पर साधना शिविर लगा लो, करना क्या है उसमें। और ये जो घर में खाते हो वही थोड़ा थोड़ा ले आओ, और इधर देखो ये भंडारा पीछे बना हुआ है, और वहीं पर पका लो, सबका इकट्ठा पक जाएगा, उसी में से कुछ लोग पका लो और खाओ और साधना करो।
3 दिन का लगा लो, 5 दिन का लगा लो, आप जितने दिन का चाहो उतना दिन का लगा लो, नहीं समय है 24 घंटे का लगाओ। लेकिन आश्रमों पर तो कई दिनों का लगना चाहिए, इसलिए यहाँ पर आप बैठ कर के साधना करो, नहीं यह समय निकल जाएगा आपका। मुहूर्त होता है, मुहूर्त में अगर वो काम किया जाए तब तो वो फलदायी होता है, और मुहूर्त निकल गया तो फायदा नहीं होता है फिर। और मुहूर्त को कौन जानता है? महात्मा ही जानते हैं। मैं आपको एक घटना बताऊं। हमारे गुरु महाराज के गुरु महाराज बहुत जानकार थे, और पंडित जी लोग उनको कहते थे, और उनके पास जो है लोग जाते भी थे, वो पढ़ाई करते भी थे, तो उनके पास लोग जाते थे मुहूर्त वगैरह पूछने के लिए। तो एक आदमी नज़दीक वहाँ जो के पंडित जी थे उनसे पूछा कि लड़के की शादी लड़की की कब की जाए। तो उन्होंने कहा ये तारीख है, ये तिथि है, इस दिन आप कर लो। कहा मुहूर्त कितने बजे का रहेगा? तो कहा कि मुहूर्त तो ये 12 बजे के अंदर आप कर लो रात को। तो कन्या पक्ष और वर पक्ष दो होते हैं, जिसकी लड़की होती है और जो लड़का वाले होते हैं, दोनों मुहूर्त निकलवाते हैं अपने समय के अनुसार कि ये दिन हमको ठीक रहेगा, इस दिन हमको ठीक रहेगा, यह तारीख ठीक रहेगी, यह महीना, यह मौसम ठीक रहेगा। उसी हिसाब से दोनों लोग बैठ करके सेट कर लेते हैं। तो लड़की वालों को ज़्यादा फिक्र रहती है कि कहीं कोई बात हो गई अगर, तो लड़की की हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो उन्होंने पूछा, भी एक जगह पूछा तो उन्होंने कहा 12 बजे के अंदर कर लो। एक दूसरी जगह पूछा तो कहा 12 बजे नहीं, तुम 10:30 11 बजे के अंदर रात में करो। लड़के वालों ने पूछा तो उनको किसी ने और बताया, और कोई बताया। जिसको जितनी जानकारी होती है उतना ही बताते हैं। तो अब वो बोले नहीं, उनसे पंडित जी से पूछेंगे, वो बहुत जानकार हैं दादा गुरु को, उनके पास चलेंगे। तो गए, दूर था वो, लेकिन गए वहाँ। पूछे कि कोई 11 बजे, 10 बजे, 10:30 बजे बता रहा है, कोई 12 बजे बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, महाराज कब करें शादी? तब उन्होंने आँख बंद किया और देखा और कहा देखो तुम, सूरज जब निकल जाए तब शादी करो, तुम उसी दिन करो, लेकिन जब अंधेरा यानी ख़त्म हो जाए, सूरज निकलने का टाइम आवे तब शादी करो। तो चले गए विश्वास करके, और विश्वास करके जब चले गए और फिर लड़के वालों को बताया, लड़के वालों ने। तब उन्होंने फिर पंडित जी लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा कि सुबह तो शादी का कोई मुहूर्त ही नहीं, कोई मुहूर्त ही नहीं है सुबह शादी। किस पर विश्वास था? गुरु महाराज के गुरु महाराज दादा गुरु पर विश्वास था। तो लड़की वालों ने कहा ठीक है। तो लड़की वालों के ऊपर ही शादी निर्भर करता है। तो टालते रहें तो बैठे रहें बाराती लोग, खाने के लिए न मिलें, सुबह दें तो अब वो बना खा सकते नहीं हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं, वो परतंत्र होते हैं। तो वो टाले रहे। फिर लोगों ने अध्ययन किया तो कहा कि सुबह से पहले न तो वो खिला सकते हैं और न शादी कर सकते हैं, उनके पास तो कोई व्यवस्था ही नहीं है। लेकिन भोजन तो करा दिया। उन्होंने कहा भोजन सब लोग खा लीजिए, तब उसके बाद शादी हो जाएगी, शादी की तैयारी। इधर मुहूर्त निकला जा रहा है। लेकिन अब लड़के वाले भी क्या करें, मजबूरी है। अगर लौट करके चले जाएं वहाँ से तो इज्जत चली जाए कि ब्याहने गए थे और ऐसे लौट आए, नाराज होकर अगर चले आवें, और दूसरा कोई आवे लड़की वाला ना आवे, क्या हो, यही सोच करके वो भी बैठे रहे अपने। तो ये हुआ कि भाई कुछ आराम कर लिया जाए, लड़के को आराम करा दिया जाए, नहीं रात भर ये जगेगा, दिन में भी जगेगा तो ठीक नहीं रहे। लड़का सो गया, बहुत से लोग सोने लगे, 2-4 लोग जगने लग गए वहाँ। ऐसे होता है, ये बात करते रहते हैं, रखवाली भी करते हैं लोग। तो लड़के को रात में आने लगा पेशाब, वही 1:30-2 बजे के करीब। तो बारात कहाँ ठहरी थी, जैसे ये जंगल है, आज से ही बगीचा था, जंगल में ठहरी थी। तो उठ करके वहाँ गया, थोड़ा दूर गया जहाँ बारात ठहरी थी, तो दूर चल कर पेशाब करे, नहीं तो बदबू आएगी, समझदार था। तो वहीं पर उसको सांप ने काट दिया, और सांप इतना जहरीला था तो उसका जहर सीधे एकदम से यहाँ पहुँच गया दिमाग पर, और लड़के को बेहोशी आ गई। तुरंत बेहोशी आती, मैंने देखा मरीज को, थोड़ी ही देर के बाद बेहोशी आ जाती। इसीलिए उसको जगाने की कोशिश करते रहते हैं, इलाज भी करते रहते हैं, लेकिन कहते नींद ना आने पावे, सोने न पावे, इसको सांप, जहरीला सांप काटता है। ले जाने में देर हो जाए तो जहर फैल जाता है, जल्दी निकलता नहीं है बदन से। तो थोड़ी देर कोशिश लोग करते रहे, लेकिन उसने दम तोड़ दिया।
अब जब दम तोड़ दिया तो रोना पीटना पड़ गया, उसको लड़के वाले लेकर लड़के को चले गए। अब वो शादी टल गई। अगर वही शादी हो गई होती लड़के से शादी हो गई होती तो उस समय तो आज की तरह से था नहीं कि सुबह हाथ मिलाओ शाम को, यानी दिन में हाथ मिलाओ शादी कर लो और शाम को छोड़ दो, शाम को हाथ मिलाओ शादी कर लो सुबह छोड़ दो। ऐसा तो था नहीं। उस समय पर तो पूरा लोग संकल्प जो बनाते थे कि जीवन भर हम साथ निभाएंगे, ऐसा था। तो बेचारी विधवा हो जाती थी। अब जवान लड़की अगर विधवा हो गई तो समझ लो कि उसके इतना दुख कोई है ही नहीं, क्योंकि वो तो अबला हो जाती है, बच्चा पैदा नहीं कर सकती है और पति या और कोई सहारा जीवन का बन नहीं पाता है, माँ बाप मर जाते हैं, भाई नहीं है भी तो भाई भाभी किसके होते हैं। तो अब आप समझो अबला हो जाती थी, कोई नहीं रहती, लेकिन अब उसके लिए समझो बचत हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि इसके जानकार कौन होते हैं? इसके जानकार संत होते हैं। दादा गुरु ने जैसे बता दिया, संकट को टाल दिया, ऐसे संकट को टालने के लिए महात्मा काम करते हैं। तो ये जो साधना शिविर लगवाई जा रही है संकट को टालने के लिए, संकट जानते हो तकलीफ, आगे बहुत बड़ी तकलीफें आएंगी, ऐसी तकलीफ आएगी कि 1 मिनट में भगवान याद आ जाएगा। अब आप लोग कहोगे हम भगवान को याद करते हैं, तो आप याद करते हो इसलिए आप हो आस्तिक, और जो नहीं याद करते हैं, किसी को नहीं मानते हैं, अपने को ही मानते हैं मैं ही सब कुछ हूँ, वो है नास्तिक। तो नास्तिक लोग को भी भगवान याद आते हैं। जो पैसे वाले लोग हैं कहते हैं पैसे से हम इलाज कर लेंगे, हमको तकलीफ नहीं होगी, लेकिन दवा खिलाते जाते हैं, खाता जाता तो भी दर्द जब दूर नहीं होता है, तब डॉक्टर भी कहता है भगवान को याद करो, घर वाले कहते हैं भगवान को याद करो, वो भी भगवान को याद करता है। जो नहीं मानता है नास्तिक होता है, नास्तिक को भी भगवान याद आएंगे। मैं भी आपको बताऊंगा, नया वर्ष जब लगेगा तब आपको बताऊंगा कि ये जो 2026 है, 25 जब ख़त्म होगा तो बताऊंगा आपको ये 2026 है यह कैसा होगा। यह इसी तरह का होगा कि 1 मिनट में भगवान को याद कराएगा, लेकिन उस समय तक तो देर हो जाएगी, बहुत देर हो जाएगी, जान का खतरा पैदा हो गया। आप ये समझो कि सामने उन्माद में कोई आ गया और लोगों को मारने लगा, काटने लगा, और निकलने का भी घर में से मौका नहीं दिया, बाहर से घर को जला दिया, तब कैसे बचोगे? इसलिए तब तक देर हो जाएगी। तो खाने या आने वाले खराब समय से बचने का उपाय आप सब लोग कर लो प्रेमियों, ये बचत करेगा, यही भजन आपका साथ देगा। और जो गुरु ने बताया, ये नाम बताया है, शब्द को पकड़ने का, उसको पकड़ने लगोगे तो वो शब्द रूपी गुरु जो इन आँखों से नहीं देखे जा सकते हैं, कहीं भी रहोगे तो आपकी मदद करेंगे, किसी न किसी तरह से आपको बचाएंगे। तकलीफ जरूर होगी क्योंकि देर हो जाएगी तब तक, कि कहीं आग लगी है निकल नहीं पाए, कहा जा रहा है आग लगने वाली है, आग लगने वाली है, धुआं निकल रहा है, कभी भी आग लग जाए, वो लपट आ जाए और घर जलने लग जाए, और निकलोगे नहीं, घर नहीं छोड़ोगे, यानी प्रेम मोहब्बत नहीं ख़त्म करोगे घर से, परिवार वालों से प्रेम नहीं ख़त्म करोगे, जब आग लग जाएगी तो निकल भी गए किसी तरह से तो जाओगे किधर से? रास्ते में आपको लग जाएगी आग तो रोएं झुलस जाएं, चाहे खालें झुलस जाएंगी, जान भले बच जाए लेकिन तकलीफ़ तो होनी ही होनी रहेगी। इसलिए प्रेमियों, सब मिला करके ये बात समझो कि जो यह मुहूर्त है, जो यह अवसर मिला है, इससे चूकना नहीं है। साधना शिविर लगा लो, जहाँ जहाँ भी जगह है आपके घरों में, गाँव में, जहाँ भी आप रहते हो, तो वहाँ पर इकट्ठा होकर के साधना कर लो। शहर के आदमी हो, वहाँ जगह नहीं है, कहीं नहीं व्यवस्था बन सकती है, तो आप लोग अपने अपने घरों में साधना करो। देखो 8 दिन में 1 दिन की छुट्टी होती है, दफ्तरों में भी होती है, दुकान भी लोग बंद करते हैं, उसी दिन कर लो, जिस दिन छुट्टी रहे उसी दिन कर लो, लेकिन उस दिन और कोई काम में मन न लगाओ, केवल साधना करो उस दिन। परिवार वालों को भी बैठाओ और जब बैठने लगोगे तब परिवार वाले भी बैठेंगे, बच्चे भी बैठेंगे, क्योंकि बच्चे कैसे बच्चे किससे सीखते हैं? माता पिता से बहुत सी बातें सीखते हैं, परिवार वालों से सीखते हैं, पड़ोसियों से सीखते हैं, स्कूल में जाकर पढ़ते हैं तब सीखते हैं,
समाज के लोगों से सीखते हैं। तो ये छोटे बच्चे भी जो घर से नहीं निकलते हैं, अभी छोटे हैं, वो लोग भी बैठने लगते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा, छोटे छोटे बच्चे ऐसे बैठे, सत्संगों में देखो बैठे कैसे सुनते रहते हैं। ऐसे बच्चों को के भी संस्कार बनते हैं। हमने बहुत छोटे बच्चों को देखा, माताएं ऐसे लाइन में लेकर के खड़ी रहती हैं और वो अपने आप ऐसे हाथ जोड़ देते हैं। किसने सिखाया? माता पिता ने सिखाया। खुद भी हाथ जोड़े, किसके सामने जोड़े? जो गुरु का फोटो लगा रहता है उसके सामने जोड़े। और बच्चों से भी कहा कि देखो हाथ जोड़ो, ये भगवान हैं, ये गुरु हैं, ये तुम्हारे रक्षक हैं। तब बच्चे भी सीख गए इस चीज़ को, संस्कार बनता है, बच्चे भी बैठने लगेंगे। फिर बिगाड़ने का उम्मीद ख़त्म हो जाएगा। जो रोना धोना है, बच्चा सुन नहीं रहा है, बात नहीं मान रहा है, फिजूल खर्च कर रहा है, जिद कर रहा है, लड़की कहती हम इसी लड़के से शादी करेंगे, लड़का कहता है हम शादी करेंगे ही नहीं, नहीं तो मर जाएंगे, इससे नहीं करोगे। ये समस्याएं सत्संगियों के घरों में भी आ रही, तो ये सब बात फिर नहीं रहेगी। तो कुल मिला करके ये समझो प्रेमियों कि वचन करना है और कराना है। आप इसमें इक्का दुक्का कोई भले हो जो नामदानी नहीं हो, तो आज नामदान अब इक्का दुक्का के लिए हो भी नहीं पाएगा। परसों गुरु महाराज की दया रहेगी तो इतवार को सत्संग है 11 बजे से सूरत नवसारी आश्रम पर, वहाँ जय गुरुदेव नगर में वहाँ पर है, वहाँ कर ले सकते हो। नहीं तो तब तक आप जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोलते रहो, जय गुरुदेव नाम याद करते रहो। और आप जो लोग हो आप दोनों काम करो, नाम ध्वनि भी बोलो, नाम भी लो, इससे भी तकलीफ़ों में राहत मिलेगा। और भजन ध्यान सुमिरन करो, साधना शिविर आप लगा लो। नामदानी तो लगभग सब लोग हो गए, हाथ उठाओ जो लोग नामदानी हो। नामदानी सब लोग हो गए, क्योंकि ज़्यादा प्रचार नहीं कर पाए, हाथ नीचे करो। ज़्यादा प्रचार नहीं कर पाए नए लोगों में, और नए लोगों में जाना पड़ता है, उनको समझाना पड़ता है, बताना पड़ता है, तब वो इस नई चीज़ को समझते हैं। नहीं तो उनके लिए नई चीज़ है, क्योंकि वो तो रमे हुए हैं। किस में रमे हुए हैं? जो उनके माता पिता ने बता दिया, यही भगवान का नाम है, यही पूजा है, यही पाठ है, यही देवी हैं, यही देवता हैं, इन्हीं को खुश रखना है। अब उसी में न जानकारी में आदमी अपराध भी कर डालता है, बहुत बड़ा पाप कर डालता है, बलि भी चढ़ा देता है, जानवरों को मार करके सिर काट करके चढ़ा देता है, न जानकारी में पाप कर डालता है, तो पाप की सज़ा भोगनी पड़ जाती है। देखो प्रेमियों, बताओ लोगों को कि मांस खाने से बुद्धि खराब होती है, खून खराब होता है, मांस खाने से रोग पैदा होता है, मांस खाने वाला भजन नहीं करता, सुमिरन नहीं कर सकता है, भगवान का नाम भले लेता हो, पूजा पाठ भले करता हो, तीर्थ व्रत भले करता हो, लेकिन उसका फल नहीं मिलता है। फल किससे मिलेगा? इससे मिलेगा, नाम दान लेने से, सुमिरन ध्यान भजन करने से, नाम को जगाने से, नाम की कमाई से, इससे जाएगा। तो बराबर समझाते भी रहना है, जिससे आपके शरीर की सेवा, मुँह से सेवा, हाथ पैर आँख कान की यह सेवा, कर्मों को काटने में मददगार हो, लोगों को बताते समझाते भी रहो। और आप लोग भी शाकाहारी रहना, गलती मत करना। ऐसे लोगों के पास उठो बैठो ही कि जो आपका मन खराब कर दें, मांस खिला दें, शराब पिला दें, अन्य नशे वाली गोलियां खिला दें, ऐसे लोगों के पास बच्चे और बच्चियों बैठो ही नहीं, क्योंकि साथ का असर होता है। साथ का असर अगर आ गया आपके ऊपर तो आपका भी मन बदल जाएगा। और आजकल तो देखो बच्चे और बच्चियों को नशे की आदत डाल करके और लोग अपने वश में कर लेते हैं, और जो चाहते हैं वो कराते हैं। इसलिए बहुत ही होशियार रहने की ज़रूरत है। लोभ लालच दे करके लोगों को वश में करके परेशान करते हैं, धन को लूट लेते हैं, असमत को लूटते हैं। तो इससे आप बचना। बहुत अच्छा रहा, और आप लोग को खबर लगी और आपने व्यवस्था कर दिया, और गुरु महाराज की चर्चा इतनी देर हो गई। अब मैं भी यहाँ से प्रस्थान करूँगा। अभी थोड़ी देर में यहाँ से मैं भी जाऊँगा वहाँ आश्रम पर, नवसारी सूरत जो आश्रम है अपना, वहाँ पर रहूँगा। और परसों कार्यक्रम करके फिर उधर बड़ौदा के आगे उधर छोटा उदयपुर जो जिला है वहाँ पर कार्यक्रम करके फिर अहमदाबाद जाऊँगा। और आप लोग भी अपने अपने सुविधानुसार फिर प्रस्थान कर जाइएगा। बोलो जय गुरुदेव। विनय करूं मैं दो कर जोरे, सतगुरु द्वार